हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले कुछ वोकैबुलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको फेस करने होते हैं जब एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो पहला वोकैबुलरी वर्ड है बीसीज। बीसीज एज ए वर्ब की तरह यूज होता है, क्रिया की तरह। अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश सुधारना चाहते हैं तो आपको वोकैबुलरी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना जरूरी चाहिए, तभी आप उसको यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो सिनोनिम हो गया इसका इम्प्लोर, एंट्रीट, पिटिशन या सप्लिकेट, मतलब किसी से याचना करना। ये सारे इसके सिनोनिम है। इम्प्लोर करना, एंट्रीट करना, पिटिशन या सुप्लिकेट। एंटोनिम्स क्या होगा? कमांड करना, मतलब आदेश देना, कमांड। डिक्टेट करना, डिमांड करना या फिर रिफ्यूज कर देना। ये सब इसके विपरीत अर्थ है। एग्जाम्पल सेंटेंस जैसे एज द डेडलाइन अप्रोच सी हैड टू बीसीच हर मैनेजर, मतलब उसने अपनी रिक्वेस्ट की जो है मैनेजर से पूरे 2 डे एक्सटेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट की, एक्सटेंशन की जो टाइमलाइन है बढ़ा दी जाए 2 दिन। उसने बीसीच किया, उसने क्या है? रिक्वेस्ट किया। इम्प्लोर, एंट्रीट, पिटिशन, सप्लिकेट। एंटोनिम्स कमांड, डिक्टेट, डिमांड, रिफ्यूज। सेकेंड वोकैबुलरी वर्ड सेकेंडरी RU, RUE। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब, क्रिया की तरह यूज होता है। तो इसको मतलब नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। रिग्रेट, जब कोई खेद मनाता है, रिग्रेट करता है, तो सिनोनिम क्या होगा? रिग्रेट। रिग्रेट, डिप्लोर, निराशा। लेमेंट, पछताना। मोर, MOUR, मोर। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे सेलिब्रेट, रिजॉइस, डिलाइट इन या चेरिश, मतलब पोषित करना। एग्जाम्पल सेंटेंस इफ यू क्विट दिस जॉब, मान लो आप इस नौकरी को छोड़ते हो, विदाउट ए बैकअप प्लान यू मे लिव टू रिव्यू द डे। मतलब यू मे मतलब हो सकता है कि भाई लिव रहे, टू रिव्यू द डे यू मेड सच ए हैस्टी डिसीजन। मतलब ये क्या हो सकता है कि आप पछताएं, रिव्यू करें कि भाई मैंने ऐसा डिसीजन क्यों ले लिया। अगर मान लो कोई विदाउट बैकअप प्लान छोड़ते ना, मे शायद हो सकता है आप ऐसे जिए, रिव्यू द डे यू मेड सच ए हैस्टी डिसीजन। नेक्स्ट वर्ड है एग्जोटेड। एग्जोटेड, एग्जोट पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब, क्रिया की तरह यूज होता है। अर्ज करना, गोडिड, प्रोडिड, कोशन। एंटोनिम्स क्या होंगे? विपरीत अर्थ क्या होंगे? डिस्करेज, डिस्करेज, डिटर्ड, डराना। डिसवेड, इनहिबिटेड, रोकना किसी चीज की ग्रोथ को, इनहिबिट। ये इसके सिनोनिम है। तो एग्जोर्ट किसी से अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना, गोडिड करना, प्रोडिड करना या क्वेश्चन कर देना, किसी को चेतावनी देना। जैसे एग्जांपल सेंटेंस द कोच एग्जोर्टेड हिज टीम टू कीप फाइटिंग इवन दो दे वर डाउन बाय 10 पॉइंट्स इन द फाइनल मिनट्स। फाइनल मिनट में 10 थे, बट उसने क्या किया? एग्जोर्ट किया, अर्ज किया, सबसे रिक्वेस्ट की या जोर दिया उसने कि भाई आप लड़ते रहिए लास्ट मिनट तक। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या कह रहा है? और न्यूज़पेपर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। YU क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। कॉस्ट एंड वेजेस, सबको पता है कि यूपी में प्रोटेस्ट चले हुए हैं विद रिगार्ड टू दी वेजेस, मेहनताना, कमाई के बारे में, एंड कॉस्ट, उसकी कीमतें, ये बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स मस्ट नॉट व्यू लेबर अनरेस्ट एज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि जो भी गवर्नमेंट्स हैं उनको नहीं देखना चाहिए जो ये जो लेबर अनरेस्ट, अशांति फैली हुई है ना, इसको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक इशू है। द ऑनगोइंग फैक्ट्री वर्कर्स, जो प्रोटेस्ट जो अभी हाल फिलहाल में चला हुआ ना, फैक्ट्री वर्कर्स का प्रोटेस्ट आंदोलन अभियान इन नोएडा इंडस्ट्रियल बेल्ट आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल लेबर मोबिलाइजेशन। तो वन ऑफ दी मतलब बहुत सारे ऐसे में लेबर मोबिलाइजेशन होता है, एक साथ जुट होना, एक एकजुट होना। इन रिसेंट टाइम का ये उसमें से एक बड़ा है। वायलेंस हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, वायलेंस मतलब हिंसा हुई है, डॉक्यूमेंटेड कर दिया गया है एज वेल। उसके साथ में स्टोन पेल्टिंग, पत्थर फेंकना, अटेम्प्ट्स टू ब्रीच पुलिस बैरिकेड, जो पुलिस ने बैरिकेड बाधाएं लगाई होती हैं उनको ब्रीच करना, उल्लंघन करना, एज वेल एज ब्रूटल पुलिस
लाठीचार्ज तो ब्रूटल होता है, पशुत्व जिसमें पशु जैसे भी हो, पुलिस के लाठीचार्ज हो रहे हैं। आफ्टर हरियाणा हाइक वेजेस फॉर वर्कर्स बाय 35% फॉलोइंग प्रोटेस्ट इन फरीदाबाद। तो फरीदाबाद, गुड़गांव एंड मानेसर में वर्कर्स ने क्या किया, नोएडा, तो अभी क्या है, हरियाणा गवर्नमेंट ने 35% हाइक कर दिया, मतलब पहले 100 रुपया था तो अब 135 रुपये हो गया है। अब नोएडा रियलाइज दैट, नोएडा के वर्कर ने क्या किया, रियलाइज किया कि ऑन वेजेस वर लोअर, उनके जो खुद के कमाई है, वेजेस है, लोअर है। इस सिचुएशन एग्जास्परेटेड, इसको बढ़ा दिया गया है बाय द पिंच ऑफ एलपीजी सप्लाई। पिंच मतलब कमी है एलपीजी सप्लाई की, जैसे पिंच ऑफ साल्ट चुटकी भर मतलब कम है। ट्रेड यूनियंस हैव डिमांडेड 18,000 से लेके 25,000 मंथ मांग रहे हैं वो, विच अराउंड 21%। तो इन्होंने कहा कि विच द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंटरिम हाइक ऑफ 21% डिड नॉट मीट। तो इन्होंने इंटरिम मतलब थोड़े टाइम के लिए 21% हाइक किया है, तो ये मांग रहे हैं 18 से 25, तो ये नहीं कर पा रहे हैं, डिड नॉट मीट। फिक्स वर्किंग आवर्स चाह रहे हैं, या हॉलीडे या ओवर टाइम पे भी मिलना चाहिए। द न्यू लेबर कोड 2019 में लेबर कोड आए थे जो, दैट द यूनियन गवर्नमेंट एनफोर्स, उन्होंने लागू किया था फ्रॉम डेट 2025 लेट 2025 में, अलाउ ए 12 आवर सिंगल वर्क। तो ये इश्यू चल रहे हैं कि भाई उस कानून में ही 12 घंटे का काम दिया गया है, या स्पेसिफाई वेज फ्लोर, जो फ्लोर वेज होते हैं मतलब मिनिमम वेज होते हैं, कमाई जो होती है, बट नॉट एक्चुअल वेज। एक्चुअल वेज जो हालात में, जो सर्कमस्टांसिस में, मान लो अभी फिलहाल में महंगाई चली हुई है ना, एलपीजी वगैरह, क्योंकि ये सब जो भी लेबर आदमी होते हैं ना, इनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं रहता, ये ब्लैक मार्केट से खरीदते हैं, तो उनको महंगा पड़ता है एलपीजी। तो लिविंग देम टू दी स्टेट्स, तो ये स्टेट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कोड ऑन वेजेस एक फ्रेमवर्क दे दिया, बट ये फ्लोर वेजेस का क्या है, बस मिनिमल रखेंगे, उससे 1 रुपया ऊपर कर देंगे, तो वो आदमी के लिए सर्वाइवल के लिए टिपिकल होता है। एज ए रिजल्ट द कोर्ट्स हैव अलाउड एम्प्लॉयर्स इन सर्टेन स्टेट टू एक्सट्रैक्ट मोर वर्क फ्रॉम द लॉन्गर वर्किंग डे। इन्होंने कहा कि भाई एज ए रिजल्ट ये चला है ना, कोर्ट्स ये अलाउ करते हैं एम्प्लॉयर को, जो नौकरी देने वाले हैं इन सर्टेन स्टेट, टू एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं मोर वर्क, ज्यादा काम, फ्रॉम दी लॉन्गर वर्क डे लंबा हो जाता है, एट और नियर दी स्टेट्यूटरी मिनिमम, जो फ्लोर वेजेस है उसके आसपास पे रखते हैं मिनिमम। द शेयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन द फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया इज द हाइएस्ट 97-8 के बाद से, ये बहुत ज्यादा है, मतलब इसमें इनफॉर्मल आदमी ज्यादा है। आयरोनिकली, मतलब दुख की बात यह है कि द प्रीवियस ऑफ द provision of the labor codes encourage the sector to persist with contract labor rather than the appreciate job security। ये तो ये बढ़ाता नहीं है या प्रशंसा नहीं करता है कि भाई जॉब सिक्योरिटी हो, जो सोशल सिक्योरिटी कोड है उनको लागू नहीं करता, ये कहता है कि भाई कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर रहनी चाहिए। वाइल आल्सो इम्पोजिंग, डाल देता है लिमिट्स ऑन द वर्कर स्ट्राइक, वर्कर की स्ट्राइक पे लिमिट भी डाल देता है, इतनी कर सकते हैं। दिस टुगेदर विद द एनर्जी क्राइसिस, या एनर्जी जो क्राइसिस आया ना, स्टेट ऑफ हार्मोज में इशू हुआ, जो इंक्रीजिंग फूड प्राइस हो गए, या प्रेसिपिटेटेड द प्रोटेस्ट अभियान चले गए। 2024 में सैमसंग वर्कर स्ट्राइक इन श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में हुई थी, ये ऐसी स्ट्राइक। वाज सिमिलरली ओवर लो वेजेस, कम पैसे के लिए अनपेड ओवर टाइम या ओवर टाइम ही दिया जा रहा था। कंपनी रिफ्यूजल, मना कर दिया था रिकग्नाइजिंग करने के लिए यूनियन को। मोर रिसेंटली, हाल फिलहाल में, वर्कर्स एट दी IOCL पानीपत रिफाइनरी, पानीपत में एक रिफाइनरी है, वहां पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये, वहां पे भी प्रोटेस्ट हुआ, वेंट ऑन दी स्ट्राइक डिमांडिंग 8 आवर वर्क डे, 8 घंटे का काम चाह रहे थे, बेटर वेजेस, अच्छे तनख्वाह या सेफर वर्किंग कंडीशन चाहते थे। एज डिड वर्कर्स, इन वर्कर्स ने किया एट दी NTPC प्लांट इन पातरातू। तो ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, पावर कॉर्पोरेशन, यहाँ पे पतरातू में उन्होंने, यहाँ पे वर्कर ने, या अडानी का जो रायखेड़ा प्लांट इन रायपुर में भी किया। दिस इज प्रैक्टिकली ये वेव, एक लहर है ये इन द लेबर कोड रेजिम, जो शासन चल रहा ना, प्रशासन चल रहा है लेबर कोड का, उसमें एक वेव है, शोइंग दैट लेबर राइट्स आर पेपर टाइगर्स। तो जो कोड दिए हुए ना वो सिर्फ पेपर टाइगर है, पेपर पे शेर है, रियल में लागू नहीं किया जा रहा। एक्सॉजरेटेड, बढ़ा दिया गया। योगी आदित्यनाथ क्लेम जो दावा था, प्रोटेस्टर वर ए कॉन्स्पिरेसी। तो उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्ट थे ना एक षड्यंत्र रहा, फॉलोड बाय द इंटरिम हाइक। तो इससे क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए 21% उन्होंने पेमेंट बढ़ा दी। A worker who spends 1/6 of his monthly income on cooking cost alone does not need to be radicalized to understand his wage is insufficient। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि भाई कोई भी वर्कर है ना, वो अपना 1/6 भाग जो है खाने के लिए कर देता है, तो उसको रेडिकलाइज, उसको भड़काने की जरूरत नहीं है, जो कि उसको समझाने के लिए कि भाई उसके जो पैसे हैं वो कम है। फर्दर, नीदर द स्टेट, ना तो पॉलिटिकल एंटिटी, ना सेंटर, कोई राज्य ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पोंडेड सब्सटेंशियली होता है अच्छी खासी मात्रा में टू रेजिडेंशियल सोसाइटी,
जो जहाँ पे आदमी रहते हैं, सोसाइटी है, बारिंग उन्होंने रोक दिया है डोमेस्टिक वर्कर्स को हु हैड ज्वाइंड द प्रोटेस्ट बाय द डिस्प्लेइंग देयर फोटोग्राफ्स एट द गेट। तो उनको नौकरी से निकाल दिया क्योंकि भाई ये प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे और इनको वहां कॉलोनी के बाहर फोटो वगैरह लगा दिया, उनको बाहर कर दिया। तो सीरियस सिविल राइट इन्फ्रेक्शन है ये, इन्फ्रेक्शन में उल्लंघन है, क्योंकि जो फ्रीडम टू स्पीच जो राइट टू आर्टिकल 19 में है वो क्या है, तो ये इन्फ्रेक्शन का मतलब होता है उल्लंघन है ये उनके सिविल राइट्स का, नागरिक अधिकारों का, क्योंकि उनको बाहर कर दिया। द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी हैज नॉट कन्वीन बुलाई नहीं किया सिंस 2015 एंड द कोर्ट्स वर पास्ड विदाउट द ट्राइपैट्रेट कंसल्टेशन। मतलब तीनों पार्टियों का सलाह नहीं लिया गया, वर्कर का भी, कंपनियों का भी या गवर्नमेंट का भी। इट वुड हैव फैसिलिटेटेड, इसे मतलब सुविधा कर देता अगर सलाह ली जाती तो। द सॉल्यूशन टू द एजिटेशन जो है भड़कापन हुआ ना, सॉल्यूशन ये है कि इन सम टोटल में, इन सिंपल में, इंस्टीट्यूट ह्यूमेन वर्किंग आवर होने चाहिए, मतलब 8 घंटे होने चाहिए बस, और उसके कमाई होनी चाहिए, या इंस्टीट्यूट करना चाहिए जेन्युइन लेबर रिफॉर्म, सुधार लेके आना चाहिए दैट इज वेल इन्फोर्स्ड, इसको लागू किया जा सके। द प्रॉब्लम ओनली लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, जो प्रॉब्लम है वो जटिल दिख रही है बिकॉज द गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग इट्स फीट, वो अपने पैरों को पीछे खींच रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना और आने वाले टाइम पे आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।